अगले एपिसोड में दिखाया जाता है अदाएं देखने के लिए लोग चड्डी पहनकर निकलते थे ताकि पैंट में दिल का हाल न दिख जाए। जवानी का ऐसा नशा कहीं और देखने को नहीं मिलेगा और उसके माँ बाप को ये सब पसंद नहीं था। और फिर आगे की कहानी सुनाते हैं कामनी की कि जब उसके पिताजी उसे घर की छत से हाथ पकड़ करके नीचे ला रहे होते हैं तो कामनी कहती है कि छोड़ो मुझे छोड़ो मुझे, लेकिन उसके पिताजी नहीं छोड़ते और कामनी अपने बाप का हाथ झटकते हुए कहती है छोड़ो मुझे। तभी उसके पिताजी कहते हैं कि सारे मोहल्ले में तुम्हारी वजह से मेरी नाक कट रही है, तो पता नहीं तू क्या कर रही है, उन छिछोरे लड़कों के साथ खेल रही हो। कामनी कहती है मैं ऐसे नहीं रह सकती, मैं पागल हो जाऊंगी, मुझे नहीं रहना इस घर में। कामनी के पिताजी कहते हैं कि मैं तुम्हारी वजह से इस घर मोहल्ले में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। कामनी कहती है मुझे नहीं पता, मैं ऐसी हूँ ऐसी ही रहूंगी और मुझे फ्रीडम चाहिए इस घर में। लेकिन उसके पिताजी कुछ नहीं सुनते और उसका हाथ पकड़ के खींचते हुए कमरे में बंद कर देते हैं। और लड़का फिर वर्तमान में आता है और कहता है लेकिन उसका बाप उसे रोज मारता पीटता था और घर में बंद रखता था यार उसे। कहते हैं ना कि एक न एक दिन वो चीज जरूर बाहर आती है और वही हुआ। वो फिर से फ्लैशबैक में जाता है और कामनी की कहानी किससे सुनाता है कि कामनी के सामने एक लड़का पहुंचता है अगले दिन और कामनी उसको पकड़ करके कहती है कि क्या चाहता है तू। तभी वो लड़का कहता है कि दबाना चाहता हूँ। अब कामनी कहती है दबाना चाहता है ना तो आज से 1 साल तक मेरे फोन का रिचार्ज तू करेगा, ठीक है बोल करेगा। अब वो लड़का हाँ करता है और फिर कामनी उसकी कॉलर को छोड़ते हुए कहती है कि तो फिर तू टच कर सकता है। और फिर वो अपने जैकेट को खोल देती है उसके सामने और उसे अपना सीना दबाने के लिए खड़ी हो जाती है। अब वो लड़का उसके सीने को छूता है और दबाने लगता है और इतने में वो मदहोश हो जाता है। और जैसे ही वो उस लड़की को प्यार करने के लिए आगे बढ़ाता है अपना मुंह, तभी लड़की उसे एक हल्का सा थप्पड़ देती हुए गाल पे कहती है कि इतने पैसों में ना बस इतना ही मिलेगा, चल। इतना कह करके अब कामनी वहाँ से चली जाती है और वो लड़का अपने सीने को सहलाता है। और फिर वो दोनों लड़के अपने वर्तमान में आते हैं और कामनी पर बेबल का नशा इतना चढ़ गया था कि वो लड़कों को सब कुछ देने लगी सिर्फ मौज मस्ती के लिए। मोहल्ले में आया नया लड़का कहता है कि क्या इसका मतलब उसका कैरेक्टर खराब था। अब दोनों लड़कों में से एक लड़का कहता है कि अब कैरेक्टर क्या होता है, सुबह तक हम लड़कियों को ताड़े और शाम को उसको ले जाकर रगड़े तो हमारा कैरेक्टर सही, और लड़की अगर अपने लिए कुछ करे तो उसका कैरेक्टर खराब है। अभी भूख तो भूख होती है बाबा, चाहे लड़की करे चाहे वो लड़का करे क्या। और फिर दोनों लड़के फ्लैशबैक में जाते हैं और अपनी कहानी सुनाते हैं उस कामनी की। जब उनमें से एक लड़का अपनी कहानी भी सुनाता है कि वो कामनी के साथ में प्यार करते हुए दिखाया जाता है और उसके घर के बाहर लड़कों की लाइन लगी होती है, लेकिन कामनी की भूख नहीं मिटती और वो बार बार उस लड़के के साथ जो संबंध बनाती है उससे बार बार करने को और तेज कहती है। और कामनी भी प्यार करते करते उस लड़के से कहती है कि बहुत मजा आ रहा है और तेज। और इस कामनी को सेक्स की इतनी भूख होती है कि पहले वो लड़के से अपना करवाती है और फिर खुद उस लड़के के साथ करती है। और बाहर लगे लड़कों की लाइन ये कहती है कि अबे यार कितना टाइम लगाएगा, जल्दी कर तू। और बाहर खड़े लड़के अपने आप को संतुष्ट कर रहे होते हैं। फिर दोनों लड़के वर्तमान में आते हैं और कहते हैं कि अरे पूरे मोहल्ले की वो कामनी ना जान थी, लेकिन मोहल्ले के ही किसी लड़के के बाप ने आकर के कामनी के पापा के सामने सब पोल खोल दी और फिर कामनी के पापा ने उसे घर में कैद कर दिया। अब फिर से फ्लैशबैक में जाकर के कहानी सुनाते हैं कि ये दिखाया जाता है जब कामनी के पिताजी कामनी को खींचते हुए लाते हैं और कमरे में बंद कर देते हैं। और कामनी चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि डैडी अब मुझे खोल दो, मैं नहीं ऐसा करूंगी। लेकिन उसके पिताजी एक नहीं सुनते और उसे कमरे में बंद कर देते हैं और कहते हैं कि अब मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। ये कहकर के उसके पिताजी वहाँ से चले जाते हैं। जब कामनी के पिताजी कामनी को कमरे में बंद कर देते हैं और कामनी के पिताजी उससे ये कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम था तुम इतनी घटिया निकलोगी। और उसके लाख चिल्लाने रोने पर भी उसके पिताजी दरवाजा नहीं खोलते, उसे बंद करके वहाँ से चले जाते हैं। और कामनी ये कहती रह जाती है कि वरना मैं बाबा मर जाऊंगी, मुझे खोलो। और जब दरवाजा नहीं खुलता है तो कामनी कमरे में ही रोती बिलखती हुई वहीं पर बैठ जाती है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है जब लड़के वर्तमान में आते हैं और फिर मोहल्ले के नए लड़के से कहते हैं कि लेकिन कामनी से रहा नहीं गया और वो इतनी गुस्से में आ गई कि वो छत पर चली गई ताकि घर से भाग सके, लेकिन ये हो ना सका। और फिर कुछ ऐसा हुआ और फिर लड़के फ्लैशबैक में जाते हैं और बताते हैं कि कामनी छत पर जाती है और उसके बाबूजी उसके पीछे पीछे आते हैं उसे रोकने के लिए। उससे कहते हैं कि कामनी मेरा इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, तेरा बाप अकेला पड़ जाएगा। लेकिन कामनी कहती है कि मैं इस तरह से घुट घुट कर नहीं जी सकती, मुझे नहीं पता। इतना कहते ही वो जैसे ही पीछे पीछे हटती जाती है तो एकदम से वो टक्कर खा करके छत की दीवार से नीचे गिर जाती है और वहीं पर कामनी की मौत हो जाती है।
और नीचे गिरने के बाद में कामनी मर जाती है और उसके पिताजी छत पर खड़े एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं। अब दोनों लड़के फिर से वर्तमान में आते हैं और कहते हैं कि बस यही थी कामनी। उसके बाद जो हुआ मोहल्ले में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। अब आगे की कहानी सुनाते हैं। जो एक परिवार दिखाया जाता है जहाँ पर पति पत्नी अपने बेडरूम में होते हैं। वो उसका पति आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि आज तो बस मजे ही करेंगे। तभी वो औरत कहती है कि अरे कुछ तो शर्म करो, अभी तो तुम मोहल्ले की कामनी की तेरे ही घर के आ रहे हो और पिछले हफ्ते ही कामनी मरी थी। तभी वो कहता है कि खा लिया ना भोज, मिल गई ना उसकी आत्मा को शांति। और मेरी आत्मा का क्या, मेरी आत्मा को शांति तो तभी मिलेगी जब मुझे तुम दोगी। और इतना कहते हुए वो उसे गोद में उठाता है और कहता है मेरी जान, और से पेट पर पटक देता है और कहता है कि आज की रात तो कयामत की रात होगी। और फिर जैसे ही दोनों प्यार करने लगते हैं तो एकदम से जोर से हवा का झोंका आता है और घर का सामान खिड़की खुले होने के नाते गिरने लगता है। तभी वो कहती है औरत, ये लगता है कि जोर से आंधी आई है। अब वो कहता है उसका आदमी कि अरे आंधी तो मेरे अंदर जोर से आई है, लेटी रहो चुपचाप। और बाहर बादल बहुत तेज गरजते हैं और बिजली कड़कती है। और जैसे ही आंधी और तेज होती है तभी वो लड़की कहती है कि अरे पर्दे भी हिल रहे हैं। और वो लड़का कहता है कि अरे हिल तो मेरा भी बहुत कुछ रहा है, एक काम कर तू ऊपर आ जा। इतना कहते ही वो उस लड़की के ऊपर बैठ करके प्यार करने लगती है। लेकिन जैसे ही और तेज आंधी होती है तो कहती है कि बहुत तेज आंधी है, मुझे बहुत डर लग रहा है। लड़का कहता है कि डर क्यों रही है, कोई कच्चे घर का थोड़ी नहीं है, पक्के घर का मकान है, कोई छत तो उड़ने ही जाएगी, बस तू ऐसे ही करती रहे। और जैसे ही वो प्यार कर रही होती है वैसे ही एक जोर से आंधी का झोंका आता है और वो गिरकर जमीन पर बैठ जाती है। तभी वो आदमी कहता है कि अरे ये कैसे गिर गई, मैं उठ क्यों नहीं पा रहा हूँ। और वो अपने आप को बिस्तर से ऐसे चिपका हुआ पाता है जैसे कि किसी ने चिपका दिया हो। तभी आवाज आती है कि तुझे बहुत शौक था ना हवस का, हाँ अब तू मेरी हवस बुझाएगा मेरी। और फिर वो आदमी कहता है कौन है। और वहाँ पर उसे दिखाई देती है कामनी, जो उसके ऊपर बैठी हुई दिखाई देती है। अब वो जोर जोर से हंस रही होती है और वो कहती है मैं कामनी हूँ कामनी। अब वो मरी हुई कामनी उस आदमी के साथ में अपना संबंध बनाती है, लेकिन वो आदमी कुछ भी नहीं कर पाता है। और पलंग से नीचे गिर करके वो पड़ी हुई औरत एकदम से जैसे ही होश में आती है मुझे भी वो कामनी दिखाई देती है और उसे देख करके वो कहती है अरे कामनी, और वहाँ से अपना सिर पकड़कर डर के मारे भाग जाती है। और कामनी लेकिन उस आदमी के साथ पूरी रात अपनी काम वासना पूरी करती है। उधर वो दोनों लड़के फिर से अपने वर्तमान में आते हैं और कहते हैं कि कामनी ने पूरी रात उस आदमी के साथ में सुहाग रात मनाई और फिर उसके बाद वो चली गई। और फिर दूसरा लड़का कहता है इस मोहल्ले में हर नए जोड़े के साथ ऐसा होने लगा और वो हर रात किसी न किसी के घर आती और उसके आदमी के साथ में सुहाग रात मनाती। उनमें से कहता है कि और किसी को ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि कोई क्या करे। फिर हमने गुरुजी को बुलाया जो साइकोलॉजी के एक्सपर्ट हैं और उन्होंने इस भूतनी को इस मूर्ति में बंद कर दिया। अब वो नए मोहल्ले का लड़का कहता है इस मूर्ति में, लेकिन फिर वो दोनों लड़के में फ्लैशबैक में जाते हैं जब उस कामनी के बाबा और एक तांत्रिक बाबा के साथ में और मोहल्ले के कुछ लोग होते हैं जो कामनी के घर पर आते हैं और वो अपने थैले में से एक कुछ निकालते हैं और वो बाबा कहते हैं कि अगर इस घर में कोई आत्मा है तो ये यंत्र उसे जरूर बता देगा। अब वो बाबा घर के चारों कोनों में उस यंत्र को घुमाते हैं और जैसे ही बीच में आते हैं वो यंत्र एकदम से रंगीन होकर के घूमने लगता है। अब वो बाबा कहते हैं कि हाँ आत्मा है, औरत की आत्मा है और यहाँ पर अभी है और भूखी भी है। कामनी के बाबा कहते हैं कि कुछ भी करके इसे शांत कराएं बाबा जी, मोहल्ले के हर घर से इसकी शिकायत आ चुकी है। तभी वो दोनों लड़के जो उस नए मोहल्ले में आए हुए लड़के को कहानी सुना रहे होते हैं तो उनमें से बताता है अपने बारे में कि उसने उस बाबा से क्या कहा था कि गुरुजी कुछ भी करके इस आत्मा को पकड़िए। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।